हेलो, मैं संदीप प्रजापति यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले तीसरा क्या होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तीसरा क्या होता है, ठीक है, तीसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, वो होता है अनंत माइनस अनंत, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। बात करते हैं ये जिस तरीके से दो बता चुके हैं उसके प्रूविंग बता चुके ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है, इसी तरह इसको भी देखना ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है, ठीक है। ये क्या है, अनंत है। इसको क्या पढ़ते हैं, अनंत पढ़ते हैं ना। देखना ये अनंत जो है ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर है जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। ये अनंत जो है एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि फिक्स नहीं है, ठीक, ये फिक्स नहीं है। जब कोई एक बहुत बड़ा नंबर है वो भी फिक्स नहीं है, उसमें से एक बहुत बड़ा नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से देखना ये अनंत क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन है जरूर, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें जो कि फिक्स नहीं है, जो कि फिक्स नहीं है। अगर उसमें से हम एक बहुत बड़ा नंबर वो भी जो फिक्स नहीं है उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बताओ क्या उसका आंसर एग्जैक्ट पता चल सकता है? नहीं चल सकता जब फिक्स नहीं है। इन्फिनिटी जब फिक्स ही नहीं है तो उसमें से अगर हम एक जो एक नंबर है अनंत वो भी नहीं फिक्स है, अगर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या वो फिक्स आंसर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अनंत माइनस अनंत है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते सर इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, इतना होगा या फिर 0 होगा, मतलब एग्जैक्ट जिसका हम क्या करें, एग्जैक्ट आंसर ना पता चल सके उसको क्या कहेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक। अब बात करते हैं चौथा क्या है, चौथा इंडिटरमिनेट। चौथा एक बार तो पूरा लिखा चुके हैं, अब देखना चौथा इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों है। चौथा क्या है, चौथा है 0 इंटू इन्फिनिटी। ये भी एक क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये भी एक क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ठीक है। जी 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों है, ठीक। देखना मान लो कोई नंबर है, नंबर n, ठीक है, कोई नंबर है n बिलोंग टू r, मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर है, ठीक है, वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक। आपको पता है अगर हम ये 0 है, अगर हम इसमें 0 भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो नंबर लिए हैं मान लो n से कोई भी नंबर हो, सपोज कर लो, यही तो पता है 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल क्या होता है, 0 होता है। मतलब कहने का मतलब है अगर हम कोई नंबर हो, अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, 0 हो जाएगा ना, क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर 0 इंटू n भी कोई नंबर हो सकता है, अगर हम 0 इंटू n करते हैं तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी नंबर से 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 0 आता है। चाहे 500 मल्टीप्लाई 0 कर दो या 500 मल्टीप्लाई 0 कर दो, क्या आंसर कितना आना है, 0 आना है। इसलिए 0 इंटू n इक्वल कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। और n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग टू r, मतलब n जो है वो एक रियल नंबर है ना, एक क्या है, वास्तविक संख्या है ना। अब हमको ये बताओ अगर हम 0 इंटू n क्या है, एक रियल नंबर है, इन्फिनिटी भी तो एक क्या है, रियल नंबर है, तो अगर हम इसमें इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें या फिर क्या कर दें, इंटू कर दें, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पता है सर ना, क्योंकि किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और n क्या है, एक मतलब इन्फिनिटी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। अगर इन्फिनिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दें आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है ना। दूसरी बात क्या है, अगर कोई नंबर है n है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n है, अगर हम उसमें इन्फिनिटी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इन्फिनिटी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर कितना आता है सर, इन्फिनिटी आता है ना, आता है ना, ठीक। अगर n है, n कोई नंबर है, अगर उसमें इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसमें इन्फिनिटी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग टू r, मतलब n क्या है, रियल नंबर है, n क्या है, रियल नंबर है ना।
इक्वल आप ले लो 0, n इक्वल कितना ले लो 0 है, 0 भी क्या है एक रियल नंबर है। तो यहाँ से देखना n इक्वल हमने कितना रखा है 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इक्वल कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, इन्फिनिटी आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बोले हो कि n इंटू इन्फिनिटी, n मतलब कोई नंबर है, अगर इसमें इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो हमने n बिलोंग टू r, यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग टू r, n एक रियल नंबर है, तो 0 भी तो क्या है रियल नंबर है। तो अगर हम इसमें 0 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सर आप बोले हो ना, यहाँ पर इंटू इन्फिनिटी इक्वल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 0 भी एक क्या रियल नंबर है, n के प्लेस पे कितना रख दिया 0, क्योंकि वो क्या है रियल नंबर है। क्योंकि आप बोले हो कि n बिलोंग टू r, n क्या है एक रियल नंबर है, तो 0 भी एक रियल नंबर, तो n के स्थान पे कितना रख दिया 0। तो 0 इंटू इन्फिनिटी इक्वल क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना, तो आप एक बार ये बताओ हमको, एक बार यहाँ बोल रहे हो 0 इंटू इन्फिनिटी इक्वल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो आप यहाँ से किए हो कितना आया 0 आया। फिर उससे ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नीचे लिखा गया है, 0 इंटू इन्फिनिटी कितना ला रहे हो, यहाँ पर इन्फिनिटी ला रहे हो। तो एक बात हमको ये बताओ, अगर आपसे कह दिया 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना होना चाहिए 4, क्या 5 होगा, एक क्वेश्चन का एक ही ना आंसर होगा। तो आप ये बताओ 0 इंटू इन्फिनिटी यहाँ पर 0 ला रहे हो, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 ला रहे हो, 0 इंटू इन्फिनिटी कितना ला रहे हो, इन्फिनिटी ला, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, एक क्वेश्चन का 2 आंसर पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन तो दोनों तो सेम यही है ना, एक बार 0 ला रहे हो, एक बार कितना ला रहे हो इन्फिनिटी ला रहे हो। क्या आप दोनों का मतलब एक क्वेश्चन का 2 आंसर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि 0 होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पता चल रहा है, एग्जैक्ट आंसर यहाँ से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि इसका एग्जैक्ट आंसर 0 होगा या फिर क्या होगा अनंत होगा। इसलिए ये क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हम इसको निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर निश्चित कर देता तब तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रह जाता, बट यहाँ से एक बार 0 आ रहा है, एक बार इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। समझ के यहाँ से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4.4, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां पॉइंट है। 5वां क्या है, 5वां है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। ये भी एक क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। देखना अब इसको देखते हैं ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, देखना मान लो कोई भी n है, n नंबर है, n बिलोंग टू r, मतलब n क्या है रियल नंबर है, n क्या है रियल नंबर है ना। तो आप तुमको ये बात ये बताओ, अगर 1 टू द पावर n है, 1 टू द पावर कितना n है, n मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, n टू द पावर 100 हो सकता है, इसका मतलब 1 टू द पावर 100 हो सकता है, 1 टू द पावर 500 हो सकता है। तो आप हमको ये बताओ, एक बात की बताओ, 1 टू द पावर 100 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 ना होगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 बार, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 ना होगा। फिर से देखो एक बार, इतना याद रखना, अगर 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा ना। तो 1 टू द पावर n है तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो आप ये बताओ, और यहाँ पर n बिलोंग टू r, n मतलब क्या है रियल नंबर है, 1 क्या है मतलब n क्या है रियल नंबर है। तो यहाँ से देखना 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर क्या है इन्फिनिटी है, n ये इन्फिनिटी क्यों लिए हैं, क्योंकि इन्फिनिटी भी क्या है रियल नंबर है, तो n कुछ भी रख सकते हो। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ से देखना 1 टू द पावर n है, इसका मान कितना आ रहा है 1, इसका मान कितना होता है 1 होता है ना। तो n बिलोंग टू r, n मतलब क्या है रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी भी क्या है एक रियल नंबर है, तो इसका मान भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। यहाँ से देखो 1 टू द पावर मान लो 7 कर दो ना, कितना कर दो 7, इसका मतलब क्या 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, लो 1 1 1 1 कितनी बार आएगा
क्या आएगा, 1 है ना आएगा आंसर इसका। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1 टू द पावर n है, तो इसका मान कितना आता है 1। ठीक, आगे देखना, इसका मान 1 टू द पावर इन्फिनिटी का मान कितना है 1 है ना, समझ गए। आगे देखना, मान लो ये पहला था ये सेकंड था, अब की बार मान लो n टू द पावर इन्फिनिटी, n कुछ भी नंबर हो सकता है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है इन्फिनिटी, इसका मान कितना होता है इन्फिनिटी ना। तो और यहाँ पर n बिलोंग टू r मतलब n क्या है, रियल नंबर है, n क्या है, रियल नंबर है ना, n क्या है, रियल नंबर है। तो 1 टू दी पावर 1 भी क्या है, रियल नंबर, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, यहाँ से 1 n इक्वल कितना लियो, 1 लियो, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इसका मान भी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है इन्फिनिटी है, तो इसका मान भी कितना होगा इन्फिनिटी। तो आप हमको एक बात यहाँ से देखना, आप 1 टू द पावर इन्फिनिटी एक बार कितना लाए हो, 1 लाए हो, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आप कितना लाए हो, इन्फिनिटी लाए हो। इसका मतलब यहाँ से एग्जैक्ट इसका ये जो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पा रहा ना, एक बार 1 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है अनंत आ रहा है ना, एक बार 1 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है 1 आ रहा है, अनंत आ रहा है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में है ना, समझ गए। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों है, कितना पॉइंट होता है इसमें, फिफ्थ तक हो चुका है टोटल, बचा कितना 6 बचा और कितना 7, ये 2 पॉइंट अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, समझ में आया, पूरा जितना बताया आज कितना बताया 3 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है।